अच्छा ये बनाया जाए। गुड मॉर्निंग। अच्छा ये क्वेश्चन दिया गया है, बनाया जाए। अच्छा क्लास अब हम चाह रहे हैं कि धीरे धीरे शुरुआत की तरफ जाए, तो सब लोग थोड़ा मदद कीजिए इसमें। मदद करना है चुप रह के। आप चुप रहिएगा, वही मेरा मदद है। अच्छा अब देखा जाए। अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए, बनाने को दिया गया था। लिखा है कि संख्याओं का अंतर, संख्याओं का योग और संख्याओं का गुना, ये तीनों का अनुपात है 1:7:24। अच्छा अब सुनेंगे। अच्छा क्लास में काम बंद कीजिए बाकी, और अब क्लास शुरू हो गया है तो आप सुनेंगे। और रूल अप्लाई वही रहेगा जो रोज रहता है। यहाँ देखा जाए, हम जो बोल रहे हैं सुनिएगा, प्रयास कीजिएगा समझने का। क्वेश्चन एक बात जानिए, इसमें बहुत सारा टाइप होता है, सिक्का से लेके बहुत सारा बांटने वाला। लेकिन ये जो टाइप है, इसी का खास बात है, हर जगह यूज होगा ये टाइप वन, इसीलिए इसमें ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बाकी तो ध्यान सब में देना है, पर इसमें थोड़ा ज्यादा ही क्वेश्चन कराया जाता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो ठीक है, कुछ आप लोग खाने पीने के लिए देते तो और अच्छा लगता है। अच्छा देखिए यहाँ संख्याओं का अंतर, संख्याओं का योग और संख्याओं का गुना, ये सबका जो अनुपात है 1:7:24 है। अच्छा ये अनुपात दिया है, ये समझ में आ रहा है? तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा आपका। एक चीज हो सकता है, एक चीज हो सकता है कि इसमें डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट वैल्यू नहीं चुनाएगा। अनुपात हटा के आप कोई एक वेरिएबल ले लीजिए। अच्छा एक्स और वाई का यूज हो गया है तो क्या ले ले रहे हैं? के, क्योंकि ऑलरेडी एक्स और वाई का यूज है। तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब दोनों संख्याओं का जो अंतर था वो 1 के है, दोनों संख्याओं का जो योग था वो 7 के है, और दोनों संख्याओं का जो गुना था वो 24 के है। रेलवे का अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये समझ में आ रहा है? एसएससी में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो हम बोल रहे हैं संख्याओं का अंतर 1 के। अच्छा अनुपात हटा के एक वेरिएबल ले लिया गया ताकि बनाने में मदद मिले। तो अनुपात हटा के जैसे एक के बैठा दिया गया, 1 के, 7 के, 24 के। अब बात यह है कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक छोटा सा अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा। अलजेब्रा का फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता होगा तो आने वाले दिन में हम लोग सब पढ़ाते हैं, ज्योमेट्री के बाद धीरे धीरे सब होते रहेगा। अलजेब्रा अभी आप एक फार्मूला लिख लेंगे कि इसमें हम लोग जो फार्मूला यूज करेंगे, हम यह यूज करेंगे कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का 4 × x × y। अच्छा इसको ना पलटू नियम से भी जाना जाता है अलजेब्रा में, पर उससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वांटम की किताब में भी पलटू लिख दिया है तो लोग पलटू भी बोलता है, क्योंकि वहीं से लोग ज़्यादा पढ़ता है। तो आप एक अलजेब्रा का एक छोटा सा ये फार्मूला लिखेंगे, यही आपको मदद देगा इस क्वेश्चन को आसान तरीके से बनाने में। तो मान लीजिए आप अलजेब्रा नहीं पढ़े हैं, आने वाले दिन में पढ़ाया जाएगा। अभी आप ये जान लीजिए कि एक फार्मूला होता है अलजेब्रा का, बहुत लोग जानता भी होगा, 80% बच्चे जानते होंगे, हम मालूम है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। ठीक है। अच्छा अगर हम लोग ध्यान दें तो जो माइनस वाला पार्ट है यहाँ 1 के है। अच्छा जो माइनस वाला पार्ट है एक्स माइनस वाई, ये 1 के है। तो यहाँ पे अगर हम 1 के लिखेंगे तो आप बोलेंगे सर ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर भी तो करिएगा। समझ में आ रहा है?
अच्छा, उनका योग 7 के दिख रहा है, तो x प्लस वाई 7 के है, तो 7 के का स्क्वायर करेंगे तो ये दिखेगा। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, बनता नहीं है किसी से जल्दी। जो लोग अच्छे नॉलेजेबल वाले हैं वही लोग बना पाएंगे, जो अच्छा प्रैक्टिस वाले हैं, जो अच्छा मेहनत करने वाले हैं। अच्छा, -4 × x × y कितना है, तो x × y के जगह 24 के रख सकते हैं। अच्छा, अब एक और बात दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे बात कर रहे हैं, तो रिपीट क्या है, एकदम स्लो स्लो तो हर बात बता रहे हैं, इसी को 2 बार बताएं, फॉर्मूला बताएं, सारा बात बता रहे हैं। तो ये नहीं कि आप बात कर रहे हैं और बाद में बोलिएगा वंस मोर हम नाचने लगेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। अभी आपको बोलना होगा, जो बोलना होगा अभी बोलना होगा, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ाया जाए, ये समझ में आ जाएगा, सब वैल्यू रखा गया है। तो स्क्वायर करिएगा तो 1 के का स्क्वायर 1 के स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और के का स्क्वायर के स्क्वायर। अच्छा, 7 का स्क्वायर 49, और के स्क्वायर, और यहाँ 24 चौके 96, और के। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? वो पंखा थोड़ा लड़की लोग से दूर कर लीजिए तो पहले, पाल उल कोई खोल के, ऐसे तो नहीं आई है वो, पाल में एक चोटी जरूर करके आए। जैसे आप एकदम लहराते हुए आएंगे तो लहराते हुए बाल का कोई ठिकाना नहीं, किस पे जाके गिरे। तो स्कूल में तो बच्ची लोग को हम भेज रहे हैं अपना, तो वो लोग 2 चोटी मांग रहे हैं। आप लोग कम से कम, बच्ची है तो 2 चोटी है, ई लोग कोची है, बच्ची नहीं है, बड़ी बच्ची है, सब बच्ची हैं। आजा सुना जाए, जब तक माँ बाप जिंदा है ना, आप बच्चे ही कहलाएंगे। जिस दिन माँ बाप चले जाएंगे अपने रास्ते ऊपर, उसके बाद आप बच्चे नहीं कहलाएंगे, उसके बाद आप गार्जियन हो जाएंगे, फिर आपका बच्चा वो बच्चा कहलाएगा। अच्छा, ये, हाँ सुना जाए, आप लोग का बच्चा अभी तो ठिकाना नहीं है नौकरी का, बच्चा हो रहा है आपका, इधर शादियों नहीं होगा। अच्छा, इधर ले आएंगे तो -48 हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो घट के माइनस का 48 के स्क्वायर। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, अब बात बंद करके सुना जाए, नहीं तो बोलेंगे ना तो आप उसका लाभ उठा के बतियाने लगते हैं। आप लोग बोलने पे लाभ उठा के बतियाने लगते हैं कि हाँ हम अब बात करेंगे क्योंकि सर बोल दिए हैं। माइनस माइनस गया। अच्छा, माइनस माइनस गया, देखिएगा, लगातार नहीं बोलना है उससे, बेचारी पगला जाएगी वो तो, छोड़ दीजिए उसको, लगातार नहीं बोलिए, कभी कभी बोल के छोड़ दीजिएगा कि जिंदा भी रहे। अच्छा, ये के से ये वाला के कटेगा तो एगो के यहाँ रह जाएगा, और 48 से ये 2 बार में, तो के बराबर 2 आ जाएगा। तो के बराबर 2 आ गया, तो यहाँ बोला संख्याओं का गुना, तो 24 के है, तो 24 दूनी 48, तो आंसर इसका 48 हो जाएगा। काफी खूबसूरत तरीके से आपको सिखा दिया। बात कीजिएगा, क्लास से निकालने में क्षण भर भी नहीं लगेगा, कोई भी लड़का हो, कितना भी करीबी हो, आपको लगेगा करीबी, करीबी क्या होता है, कुछ नहीं। अगर आप गलत कीजिएगा तो, अगर हम ही गलत करेंगे तो आप बोलेंगे नहीं सर मेरे बड़ी अच्छे वो फ्रेंड्स जैसे हैं, ऐसा नहीं भाई, हम गलत करें आप ना तो कहिए कि नहीं आप गलत हैं, हटिए, हम छोड़ के क्लास चल जाएंगे। अगर मान लीजिए मेरे से कोई गलती हो गया तो होगा ही नहीं। मतलब क्वेश्चन बनाने में नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बनाने में तो कभी कुछ लिखा ही सकता है, बाकी गलत हो गया। गर्मी के दिन में लेट नहीं होना चाहिए, आजकल तो नींद 5 बजे खुल जा रहा है, ऐसा स्थिति है, 3 बजे खुल जा रहा है कि बन लग ही नहीं रहा है। आ लड़की लोग पूरा नींद लेगी, कौन पूरा नींद नहीं लेती इधर, सब ले रही पूरा नींद। कितना बजे सोने देता है? कहेगी हम लोग बातें नहीं करते हैं सर। पता है कोई कितना भी कहे उठने के लिए ना, कहे कि ना, पता है क्या होगा, जितना ज्यादा अच्छा सोइएगा ना उतना चेहरा ग्लो भी करता है, ये भी जान लीजिए। क्रीम पाउडर अलग, आज सो के देखिए, रेस्ट करके देखिए, सही बता, ही नहीं कि अब जाके पारा ऐसा सुत गए। ग्यारह नंबर, चलिए अब। अच्छा, क्लास थोड़ा सा देखिए, ये 2 नंबर क्वेश्चन है क्लास का।
अच्छा अब थोड़ा सा बनाया जाए, इधर 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 पढ़ना जरूरी है। सभी बच्चे कोशिश करें कि इस क्वेश्चन को बनाएं अपने से। मोनू, प्रॉब्लम हो रहा है तो कौन बाद में आया है? चार चार बैठा है और तब भी दिक्कत हो रहा है। नहीं लग रहा है फैल रहे हैं आप लोग? बैग रखा हुआ आगे रखवा दीजिए बैग। आज तो गोदी में रखवा दिए, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, उतना बैग रखा हुआ है थोड़ा बच्चा। मान लीजिए किसी, देखिए बता रहे हैं रियलिटी है ना, किसी किसी के बैग में कुछ कुछ पैसे चाहे मोबाइल रहता है, इसलिए वो अपने पास रखता है। पिछला को ऐसे ही बोलते बोलते भगा दिया। अच्छा अब देखा जाए। अच्छा लिखा है। अच्छा आप देखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत आपको आप बता रहे हैं। बहुत लोग को लगेगा कि सर अभी थोड़ा इजी इजी चल रहा है, इजी कुछ नहीं होता है, यही सब ज्यादा आता है। अभी तो टाइप 2 3 से अब होगा तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ देखिए। अच्छा कह रहा है जब एक संख्या का, अच्छा संख्या नहीं मालूम, तो आप देखिए ऐसे सीखिएगा कि संख्या नहीं मालूम तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि एक संख्या। अच्छा संख्या नहीं मालूम तो लिख रहे हैं एक्स। ठीक है। तो कह रहा है जब एक संख्या का 60% अन्य संख्या से, अच्छा अन्य संख्या मालूम है तो अन्य संख्या भी नहीं मालूम है तो इसको आप वाई ले सकते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि जब जब इस संख्या का, देखिएगा लिख रहे हैं जब इस संख्या का 60% एक अन्य संख्या से घटाया जाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक संख्या का, मान लीजिए संख्या हम एक्स माने, ध्यान दे रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, ये बाउंड्री है, इधर माना गया उधर लिख रहे हैं। कह रहा है कि जब एक संख्या का, तो संख्या एक्स माने, तो एक संख्या का 60%, तो एक्स का ही ना 60%, तो कह रहा है एक संख्या का 60% एक अन्य संख्या से घटाया गया। तो अन्य संख्या क्या माने, वाई, तो वाई से ये घटाया गया है, अन्य संख्या से घटाया गया। तो ऐसा करने के बाद जो दूसरी संख्या था, ये जो वाई था, ये घट के कितना रह गया, अपना 52%। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। रिपीट करें, एक संख्या का 60% जब अन्य संख्या से घटाया गया, मतलब दूसरी संख्या से जब घटाया गया, तो वो संख्या घट कर, मतलब ये जो संख्या घटाया गया ना, ये वाई को घटाया गया है, तो वाई घट कर कितना रह गया, खुद का 52%। क्लियर रहेगा? तो बस इसको बनाना है। तो आप कह सकते हैं कि सर इसमें वाई और वाई एक जगह आएगा, तो इधर आएगा घटेगा, 100 में से 52 गया 48, तो 48 y/100 बराबर का 60 x/100। अच्छा बहुत सारा बच्चा घटाने में क्या घटाएंगे, अरे घटाएंगे आप घटाएंगे। हम करें ये y है ना, और इसमें y है तो इधर आके घटेगा। तो अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो यहाँ कोने में देखिए, y में से 52 y/100 घटेगा इधर आके, क्योंकि ये प्लस है तो इधर आएगा, तो क्या इसको घटाने आता है, 100 y में से 52 गया 48 y। आ रहा है बात समझ में? तो कोने में लिख दिए कैसे घट रहा है। ठीक है, समझ में आएगा, 100 में से 52 गया 48, ये माइनस था उधर गया प्लस। अच्छा अगर हम लोग अगर कट्टम कुट्टिम करें तो ये इससे 12 से कट रहा है, 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60। तो कह रहा है यहाँ पे पहले लिख लीजिए जैसे y बटा में x, 5/4। तो बोला है पहली संख्या का दूसरी से, तो पहला ऊपर रखिए, पहला कौन था, x पहला था ना, तो 4 पहले रखिएगा, ये वाला होगा। जिसका पूछे उसको ऊपर, जिसके तुलना में पूछे उसको नीचे। तो बोल रहा है पहली का, तो पहला संख्या तो एक्स माने है, तो एक्स को ऊपर रखिएगा और वाई को, तो 4 ऊपर रहेगा 5 नीचे। कोई भी बच्चा बात करने का और कोई भी दुर्विचार आए मन में हमको बताइए, कोई भी दुष्ट काम करने का मन करे हमको बताइए। बोलने का मन कर रहा है? क्या क्या बोल के आप लोग हंस रहे हैं, हमको तो सुना ही नहीं दे रहा है। ब्याह करे के मन कर रहा है?
तो कैसे कैसे चलिए ना, चितकोहरा पुल के नीचे हम लोग करवा देते हैं, वहाँ सब रेडी है। नहीं होता है मैं रेडी तैयार कब से, मतलब चितकोहरा पुल के नीचे देखे हैं। अच्छा हल्ला नहीं कीजिए, चितकोहरा पुल के नीचे ढेर सारा मरई बना हुआ है। उस घरों में लोग जल्दी जल्दी शादी करना चाहते हैं अपनी बेटियों का। कौन कौन करेगा, अच्छे से उसको रखना पड़ेगा। वो रखेगा। 12 नंबर, 12 नंबर, 12 नंबर हन्नी क्या करेगा, उससे कुछ नहीं, उसका शादियों नहीं होगा। अच्छा देखिए, अच्छा ये थोड़ा सा सुनिएगा। अच्छा अगर कोई बोले कि पूर्ण संख्या होल नंबर, अच्छा कह रहा है कि जो संख्या सुना जाए, जो संख्या है ना, जो दोनों संख्या है ना वो होल नंबर है। अच्छा होल नंबर होने का मतलब है कि होल नंबर होने का मतलब वो जीरो से लेके कुछ भी हो सकता है आगे इन्फानाइट तक, सही बात है। इतना अच्छा मालूम है तो खूब अच्छा आपसे बनेगा। अच्छा होल नंबर जो होगा वो जीरो से लेके इन्फानाइट तक हो सकता है। तो अब कह रहा है ना कि दो पूर्ण संख्या है, ठीक है, इसका मतलब वो पॉइंट में नहीं होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, जीरो से लेके 1 तक कुछ भी होगा, मतलब नॉर्मल होगा। तो कह रहा है कि अगर उनका योग कितना है, 7 और 5, मतलब कहने का मतलब रेशियो में 12 है ना, तो रेशियो में 12 है योग। अगर आप बताइए इसमें से योग कौन सा सही होगा, योग है ना, बोला है कौन सा होगा। तो एक बात समझिए, इसमें से योग वही सही होगा जो 12 से कटेगा। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि 12 से अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा तब तो पॉइंट में संख्याएं आ जाएंगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, 7 और 5 12, तो 12 से अगर वो कटेगा तभी वो नॉर्मल संख्या आएगा। अब 12 से नहीं कटेगा तो पॉइंट में आ जाएगा, समझिएगा, पॉइंट में आ सकता है। तो हम कहेंगे 12 से कटना, जब जो कटेगा 12 से वो होगा, तो 12 से कटने वाला कौन है, 60, तो आंसर क्या हो जाएगा, 60। हाँ, ऐसे तो कोई भी संख्या में कुछ जोड़ के घटा के कट जाएगा। क्या बोलना चाह रहे हैं आप, बोलना चाह रहे हैं कि आंसर नहीं बोलने दीजिएगा तो यही सब बोलेंगे, आगे बढ़ा जाएगा। तो याद रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है, जोड़ के देख लीजिए कौन से कट रहा है। तो हमसे पूछेगी वो छोड़ दीजिए, आदत बन जाएगा ना तो दिन भर आपको से पूछेगी। आदत मत बनाएगी बगल वाला से पूछना, हमसे पूछे क्या दिक्कत आ रहा है बोलिए, क्या हम बोले आपको समझ में नहीं आया। हाँ तो बगल वाले को नहीं पसंद, आदत हो जाता है, पता है क्या होता है, हर बार लगेगा कि बगल वाले से पूछ लेते हैं, ऐसे खराब आदत है। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, अब हमसे पूछिए ना, हम कह रहे 7 और 5 12, तो जो 12 से कट जाएगा वो आंसर होगा। हाँ तो बस, नहीं बोलना है। और आप भी कोशिश कीजिए खुद पे ध्यान देने का, खुद पे ही ध्यान देना है। पता है आदत रहेगा एग्जाम में आप बनाने जाइएगा उसका, अरे सॉरी, 14 नंबर, बोलना नहीं है। जो बच्चा बच्चा बात उत कर रहा है ना, कभी अगर दिख गया हमको ना तो बाहर निकाल देंगे 10 दिन के लिए। रोते रहिएगा बैठ के, और रोइएगा क्या, कहीं और जाके पढ़ना है। मन में बनाएंगे और पेन से लिखेंगे, बस ज्यादा बोलना नहीं है। अच्छा अब देखा जाए, अच्छा आप एक बात देखिए कि बोला है कि सबको मिला के कितना रुपया बांटना है, 150, तो 150 रुपया बांटना है। और बोल रहा है कि अमर के पास, ध्यान दीजिएगा बात नहीं करना है, मना किए हुए हैं, हर बच्चे को नया हो या पुराना हो बात कीजिएगा, गलत होगा। अमर के पास कुल धन का 1/4 है और अमर का ही पूछ दिया है, तो हम कहेंगे सर अमर का ही पूछ दिया है और अमर का कह रहा है कुल धन का कितना है, 1/4, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल सा है, फिर भी देखिए एग्जाम में आया हुआ है एमटीएस के।
तो आपको धीरे धीरे समझा लेंगे, समझ लेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा था? टोटल धन 150 था और कह रहा है अमर को 1/4 मिला है और कह रहा है कि अमर का बताइए। तो 4 से अगर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 1737। ठीक है, 14 हो गया। एक नया भी फोल्डर खुला। और ये बेसिक वाला टाइप 1 जो है एक बेसिक टाइप है, आप इसमें ज्यादा हार्ड कुछ मत खोजने लगिएगा। और हार्ड क्या होता है, यही सब होता है, ठीक है। 15, ये फोल्डर कंप्लीट हो जाएगा इस क्वेश्चन। ये सीजीएल के प्री का है। सीजीएल एक काफी अच्छा एग्जाम है जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है, तो इसको बनाने का कोशिश किया जाए सीजीएल प्री के क्वेश्चन को। ये हरिओम, वहाँ बात आप लोग क्यों कर रहे हैं? वही बच्चा बोल रहा है, नहीं बोलिए। अरे कुछ काम नहीं आएगा दोस्त आपका। आपको क्या लग रहा है वो अपना जीवन देखेगा कि आपका? आप बनाइए ना, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है सीजीएल प्री। कीजिए, कोई किसी के काम नहीं आता है, खुद का ही सब आएगा काम। एक दिन सबको चले जाना है, एकदम फिक्स मान लीजिए। दोस्ती भी है तो भाई अच्छा लगता है दोस्ती, कितना साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जीवन भर। लेकिन मान लीजिए आपका जीवन ही खराब रहेगा, कैसे होगा? दिखाएं। ठीक है, आप 1 मिनट 2 मिनट और बनाइए आप लोग। हो गया, मना लिए बर्थडे आप लोग। अब यहाँ देखिए, आया, अब सुना जाए। अच्छा, अब जो डाटा है उस डाटे को सुना जाए कि क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। अच्छा, सबसे पहले आपको बांटने आना चाहिए। बोलना कम है और सुनना ज़्यादा है। ABC 84 रुपया प्राप्त होता है, ABC को 84 प्राप्त, वो आपस में इस रेशियो में बांटते हैं। अच्छा, सुना जाए। अच्छा, जो 8400, देखिए यहीं पे आप देख लीजिए, ज़्यादा हम लोग बात ना करके यहीं सुनेंगे। अच्छा, रुक जाइए, एक जगह डाटा बना देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, अगर देखिएगा तो हमारे पास 8400 रुपया दिया है और 3 लोग हैं, ABC, A, B और C, और इनका जो अनुपात दे रहा है वो 6:8:7 दे रहा है। ठीक है, ये दे रहा है। फिर उनका खर्च वर्च के बारे में बताया गया है। तो हम यही बोलेंगे कि थोड़ा सा पहले इसको बांट लीजिए, फिर हम लोग खर्चा उर्चा हो चाहे कुछ बचत का देखेंगे क्या है वो बाद में। सुना जाए। या लड़की लोग की तरफ अपने फैन घुमाते रहिएगा, ये नहीं कि अपने मतलब नहीं बोलने वाले को आप ऐसे नहीं सताना नहीं है किसी को। कभी जीव, हाँ ठीक है, पीछे वाला आके घुमाएगा क्या? रहने दीजिए इतना। हम यही कह रहे हैं ना कि वैसे नहीं कि कोई बोल नहीं रहा है तो कुछ भी करेंगे, ऐसे ऊपर वाला सब देख रहे हैं। ये रियलिटी है। अच्छा, 8 7 15, 15 और 6 21, तो हम कह सकते हैं तीनों मिला के 21 है। तो कह सकते हैं कि सर ये जो 8400 दिया है, ये बोलना नहीं है, बोलेंगे तो दिक्कत है। 8400 रुपया, तो एक का मतलब 400, ध्यान दे रहे हैं? अच्छा, सब मिला के 21 पुर रहा है और सब मिला के 8400 है। तो 21 का मतलब अगर 8400 रुपया है, तो एक का मतलब तो 400 होगा, 21 से भाग लगाया गया है तो 400 आया है। तो एक का 400 होगा, तो 6 का 6 चौके 2400। अच्छा, ध्यान दीजिएगा क्या बोले, एक का 400 होगा तो 6 का 6 चौके 2400।
8 चौके 3200 और 7 चौके 2800। तो हम कहेंगे कि सर हमको ये मालूम चल गया कि इन लोग को जो पैसा बांटा गया था ना, तो किसको कितना मिला है। दिमाग में बैठ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। इससे क्या मालूम चला कि ए को जो 8400 बांटा गया ना, उसमें ए को 2400 मिला है, बी को 3200 मिला है और सी को 2800 मिला है। बांट लेंगे, ये बांटना हम लोग 2 दिन 3 दिन से सीख रहे हैं। हमको तो लगता है बांटना लग रहा है मंगलवार से ही शुरू हो गया था और आज फ्राइडे है। अच्छा अब आप देखेंगे, अब आप आगे देख लीजिएगा जो बोल रहे हैं। अब कह रहा है यदि उनका बचत का अनुपात कितना है, 3-2-4। अच्छा यहाँ लिखेगा कि ए बी और सी। अच्छा इन सब का ये जो बात कर रहे हैं हम लोग सेविंग पे, बचत पे, और बचत का अनुपात दिया है 3:2:4, ये दिया है सेविंग का। अच्छा उसके बाद बोला है बी 400 रुपया बचाता है। अच्छा बी 400 रुपया बचाता है बोल रहा है, और यहाँ बी कितना बचाता है, 2 यूनिट। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 का मतलब 400 होगा। देखिए एक और बात बड़ी प्यार से सिखाते हैं, आप सोचेंगे ना कि सर दोबारा तिबारा आप ध्यान देंगे ना तो एक ही बार में हो जाएगा, नहीं तो जीवन भर तैयारी करते रहिए आप, 2 साल 4 साल। हम कह रहे हैं कि बी का बचत 400 है और यहाँ बी का बचत कितना है, 2। तो 2 का मतलब 400 होगा, तो 1 का मतलब तो 200 होगा, भाग लगाएंगे 2 से तो 200 आएगा ना, तो 1 का मतलब 200। तो हम 3 का मतलब, तो 3 दूनी 600। अच्छा देखिएगा 2 दूनी 400, और फिर आप देखेंगे तो 4 दूनी 800। तो ये इनका बचत आ गया रुपया में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ये इनका बचत आ गया रुपया में। तो मांग रहा था इनका खर्चा का अनुपात। खर्चा का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर। ए बी सी का एक्सपेंडिचर का अनुपात मांग रहा है। तो आप बोलेंगे कि सर अगर देखा जाए तो ए को कितना मिला था, 2400, और इस 2400 में से 600 खर्चा कर दिया, क्या बचा, 1800 बचा। आप इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो उसके पास धन था उसमें से सेविंग हटा देंगे तो खर्चा निकल जाएगा। तो अगर हम बोले कि 2400 इसके पास था और 600 बचा लिया, तो खर्चा 1800 नहीं हो गया। अच्छा 3200 में से 400 घटाइए, 2800, और फिर आप 2800 में से 800, 2000। अब कह रहा है इसका रेशियो बताइए। तो रेशियो बताने के लिए ना इसमें तीनों में जो कटेगा काटते हैं, तीनों में जो कटेगा काटते हैं। तो डबल डबल डबल, क्या, 2 से 9, 14, 10। तो आंसर हो गया 9, 14 और 10। फोल्डर चेंज होगा, बात नहीं मिथिलेश रवि प्लीज। हाँ हाँ, आप ही से बतिया रहा है, आप पाउडर लगा के जो आए। हाँ हाँ हाँ, हम लोग बाद में बतिया लेंगे, अभी क्लास चल रहा है। अच्छा ये आगे, हाँ, और ये विश्वेंद्र का बर्थडे होगा, आप सबको मालूम होगा, जो जो इसका दोस्त है सब इससे लड्डू लेगा। आजा, हो गया। अच्छा अब बात को सुना जाए, अच्छा सुना जाए, अब बात सुना जाए। अब हो गया, बजा लिए, ज्यादा बजाइएगा अपना बजने लगेगा। अच्छा अब बोल रहे हैं कि जैसे फोल्डर चेंज कर रहे हैं, लेवल थोड़ा बढ़ेगा, आप देखिएगा। 5 क्वेश्चन था, देखिए बर्थडे मना लिया, अब यहाँ देखिए, ये सेव करना है। अब बोलना नहीं है, पता है, इसका फायदा नहीं उठाना है कभी भी टीचर बोला तो, नहीं तो ऐसे तो कुछ बोलेगा ही नहीं टीचर। फायदा ही, आप लोग तो फायदा उठाएंगे और क्या करेंगे, बात करेंगे। अच्छा अब क्वेश्चन अगला देखा जाए। बात करने वाले को बाहर निकाल दिया जाएगा, जो भी मिलेगा। मत बोलिए, कोई भी बच्चा बोले नहीं बनाए, ये एग्जाम का है, सब एग्जाम का है, कितना करा रहे हैं। कोशिश कीजिए कि बने। फोल्डर बदला गया है। अभी तक आप 15 या 45 क्वेश्चन कर चुके हैं, टाइप 1 में केवल 45 क्वेश्चन कर चुके हैं।
और बेसिक डाटा के साथ, क्योंकि ये चौथा फोल्डर है और हम 15-15 का फोल्डर बनाए हुए हैं। बात नहीं करना है, हम बोले हैं, आप लोग कोशिश कीजिए ना कि नहीं करे बात। थोड़ा सा मान लीजिए बात को, आपको आप भी अच्छा रहिए, हम भी अच्छे से रहते हैं। ये मेरा काम है, हम ये अगर अच्छे ढंग से नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। यही हमको अच्छा आता है। अच्छा, अब आप देखिएगा यहाँ जो धन बटा है, 12,000 रुपया 3 लोगों में बटा है। ध्यान दीजिएगा, 12,000 रुपया, ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है। अच्छा, 12,000 रुपया 3 लोगों में बांटा गया है, 4 लोगों में बांटा गया है। चलिए, गलती बोल दी है, 4 लोगों में बांटा गया है। तो हम लोग कोशिश करेंगे ये देखने का कि कैसे कैसे बांटा जाए कि ठीक रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए कि पहले दे रहा है ए और बी का रेशियो। पता है, ऋषि बात नहीं करिए प्लीज, हम मना कर रहे हैं फिर भी आप सुन नहीं रहे हैं, बाद में कहिएगा हम ही खराब है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए और बी का रेशियो जो दिया हुआ है 8:2, 8:9 दिया हुआ है। अच्छा, यूट्यूब पे हम लोग के मैथ वाला चैनल पे ये रेशियो का न्यूमेरिकल 7 वीडियोस चला गया है, 7 दिन का क्लास था। अगर किसी को एबीसीडी नहीं निकालने आता है, उसको सैटरडे संडे आने वाला है कल से, बैठ के पूरा देख लीजिए 7 को वीडियो। 7 वीडियो देखने के बाद ये सब एबीसीडी वाला प्रॉब्लम में खत्म हो जाएगा, जो छूटा है वो बच जाएगा। पहला चैप्टर है अर्थमेटिक का, पूरा लंबा सिलेबस पड़ा हुआ है, अभी शुरुए हुआ है। तो आप देख के यूट्यूब से पूरा कमांड बना सकते हैं। हम क्लास का ही वीडियो गया, इसी क्लास का, एक बार आप देखा कीजिए अगर जिसका छूटा है। अच्छा, बी और सी का बात कीजिएगा तो कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया है। और अगर हम लोग सी और डी का बात करेंगे, कि सी रेशियो डी का, तो कितना दिया हुआ है आपको, तो 9:13। अच्छा, यहाँ तक में कोई बच्चे को दिक्कत तो नहीं है? ठीक लग रहा है यहाँ तक? अच्छा, अब आपको देखना है कि इसको ए बी सी डी कर लेंगे तो बन जाएगा। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ बी 9 है और यहाँ बी कितना है, 2। तो बी को सेम करना है, तो इस 2 से इधर गुना कर दें और इस 9 से इधर। तो आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किए, क्योंकि 9 और 2 का लसा 18 आता है। तो इसको 18 बनाने के लिए 2 से गुना और उसको 18 बनाने के लिए 9 से गुना। तो अब जो आपका आएगा ए बी सी, तो कहेंगे सर 16, 18 और 27। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहेंगे सर ये तो ए बी सी आया है, बोलना नहीं है, सौरभ सौरभ सौरभ। यहाँ देखिए ना, ए बी सी आ गया। अच्छा, सी कितना है, 27, और वहाँ सी कितना है, 9। तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे तो 27 हो जाएगा। तो अब सबसे बढ़िया वाला अनुपात आया क्या, कि ए बी सी और डी, 16, 18, 27 और 13×3 = 39। अब रुकिए और सुनिए, बात यह है कि ये सी 27 था, तो उस सी को 27 बनाने के लिए केवल 3 से गुना। तो ये तो चेंज नहीं हुआ, ये जैसे के तैसे रह गया, और वहाँ 13×3 खाली 39 आया। तो इतना करके आप एबीसीडी निकालें, और ये सब जो दिख रहा है ना, ये हमको लगता है 30 सेकंड में हो जाएगा। 30 सेकंड में ये हो जाना चाहिए लड़का पढ़ के क्वेश्चन। तो और कम में हो जाए तो और अच्छी बात है, मतलब एकदम एवरेज स्टूडेंट भी कर लेगा। अब कुछ बच्चा कहेगा हमको आंसर ही मालूम था क्योंकि हम घर से पीडीएफ देख के आए थे, तो उसका अलग बात। ए बी सी डी, अब कह रहा है कि बताइए बी और डी को प्राप्त होने वाले हिस्से का अंतर। अच्छा, बी और डी का प्राप्त होने वाले हिस्से का अंतर मांग रहा है, 21 है। अच्छा, देखिएगा तो इनका अंतर 21 है, देखिए तो 18 और 39, ये का अंतर कितना है, 21। अब बात को सुना जाए,
हम कह रहे हैं कि 12,000 जो दिया है ये तो सब मिला के दिया है, तो सब जोड़िए 100 के बराबर है, और चाहिए 21। समझ में आ रहा है? जैसे कैसे बनाते हैं, जो रुपया दिया हुआ है वो किसके लिए दिया हुआ है ये पहले चेक करना पड़ता है। तो जो 12,000 रुपया है वो इन चारों के बदले दिया हुआ है, तो चारों मिला के 100 पुर रहा है। तो 12,000 जो है वो 100 के लिए है, तो 100 से भाग, और जो चाहिए उसके लिए गुना। तो चाहिए हमको बी और डी का अंतर, और अंतर है 21, तो 21 से गुना। अच्छा, ऑप्शन कौन सा आ जा रहा है? सी आ जाएगा गुना करके। अच्छा, यहाँ गुना कीजिएगा ना 12 और 21 का, तो 2520 आ जाएगा। हाँ, कुछ भी बोलता है, एक और बार बच्चा बोले इकाई अंक, तो आप कुछ मत सोचिएगा। देखिए यहाँ और यहाँ मैच कर रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा है, कुछ मन नहीं लग रहा है तो बोल रहा है। तो गुना करिएगा तब तो बहुत कुछ हो सकता है। वैसे तो बहुत कुछ हो सकता है, आप जो वैसे बता रहे हैं। आप बोले इकाई अंक और अब बदल गए। नहीं, आप फिर बदल गए ना जी, आप बोल रहे हैं इकाई अंक से नहीं। सर हम यही बोल रहे हैं इकाई अंक से नहीं बनेगा। अब आप गुना करके अप्रॉक्स वैल्यू बता रहे हैं, अब वो तो अलग बात। यहाँ इकाई अंक नहीं लगेगा। ठीक है, हम बेईमानी कर लिए। हाँ ठीक है। सुना जाए। अच्छा, ये बनाइए, नारियल का पानी। ये किस खुशी में दे रही हैं? आपका भी बर्थडे है क्या जी? ये सब महंगा मिलता है, नहीं लाया कीजिएगा। पता ही लो, बाद में वसूल लेगा सब हमसे कुरकुरे और लेज लेके। अच्छा, इसको बनाया जाए। हाँ हाँ, बदमाशी नहीं। बनाने का कोशिश कीजिए ना, और जिनका बन जाए वो बैठेंगे आराम से। बनाया जाए, बनाया जाए, बनाया जाए। देखा देखी प्यास लग जाता है, ऋषि भर रहा है पानी, हमको भी प्यास लगा। अभी भरवाए हैं विवेक से। अच्छा, अब सुना जाए। अच्छा, अब सुनेंगे आप। अच्छा, अब एक लाइन अब सुना जाए। अच्छा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन, कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आए, आप पढ़िए और जो बोले वो करिए, यही नियम है। करने का तरीका बेस्ट होना चाहिए कि हाँ आपको शॉर्टकट हो, चीजें जल्दी बने, आसानी से समझ में आए, सब देखना होगा। अच्छा, बोल रहा है 700 रुपया को, अच्छा, दो लोगों में बांटा गया है, रिंकी एवं रूबी। तो याद रखिएगा 700 को इन दोनों में बांटा गया है, इसका मतलब इन दोनों के बदले 700 दिया है। अच्छा, अब देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है बांटा गया कि रिंकी का हिस्सा। अच्छा, यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है रिंकी का हिस्सा रूबी, ध्यान दीजिएगा, रूबी के हिस्से का 2/5 है। पता है जो लोग भी बात कर रहे हैं मना किए हैं ना, तमाशा करिएगा ना, सारा रिकॉर्ड रहता है क्लास में, चारों पांचों कैमरा लगा हुआ है मिला के। आप देख लीजिएगा, गड़बड़ कीजिएगा, हम बहुत सारा उपाय है निकालेंगे, तो गार्जियन भी आएंगे तो उनको हम दिखाएंगे कि देखिए आपके बच्चे गलती कर रहे हैं, हम नहीं गलती कर रहे हैं। तब अच्छा लगेगा आपको। याद रखिएगा, गड़बड़ काम है, हम देख रहे हैं स्थिति फिर पहले जैसा कर रहा है, जब आप कस के दे देंगे डोज, जो मिल जाएगा आप नहीं बोलिएगा हमको, गंदा बात है। हम कितना बार बोले हैं सही वाला आचरण कीजिए, सही आचरण रखना बहुत जरूरी है लोगों का, गलत आचरण से कहाँ तक जाइएगा आप। अच्छा, लिखा है रिंकी, हमको पढ़ाने नहीं दीजिएगा, क्या मजा आएगा। लिखा हुआ है रिंकी जो है उसके पास जो धन है वो रूबी का कितने के बराबर है? 2/5। इक्वेशन समझ में आया? अच्छा, अगर हम इस रूबी को नीचे लाएंगे तो इन दोनों का आप कह सकते हैं कि रेशियो आ जाएगा, रिंकी और रूबी का। तो रिंकी और रूबी का रेशियो आएगा 2/5, क्योंकि खाली रूबी नीचे आया। इसका मतलब ये है कि रिंकी का रेशियो 2 है तो रूबी का रेशियो
5 है, रेशियो बोलिए या यहाँ वैल्यू बोलिए। अच्छा 700 रुपया था और इन दोनों में बटा तो 5 या 2 7, तो कह सकते हैं 700 रुपया 7 के बराबर है। और चाहिए किसका? रिंकी का। और रिंकी का 2 यूनिट है, तो जो चाहिए उससे गुना। तो 7 से काटेंगे तो 100, 100 गुना 2 200, तो आंसर यहाँ क्या आ जाएगा? 200। आंसर यहाँ 200। अगला क्वेश्चन होगा। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। दो चीज हमारे यहाँ नहीं करना है, बोलना नहीं है, अब बतियाना नहीं है। मतलब बोलना का मतलब हमसे बोलना, अब बतियाने का मतलब आपस में बतियाना, दोनों मना है। हमसे भी कुछ मत बोलिए। आपको लगेगा सर कुछ दिक्कत होगा तो क्या पूछेंगे, दिक्कत नहीं होता है। अगर दिक्कत हो रहा है तो देखेंगे कि क्या स्थिति है आपका। देखिए कभी कभी ऐसा स्थिति हो जाता है कि बच्चा सीखने लायक भी नहीं बचता है। जरूरी नहीं है हर आदमी पढ़े ही और आगे बढ़े, चाय बेच के भी आगे बढ़ा जा सकता है। 3 नंबर। चलिए ये बनाए। देखिएगा बड़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब चल रहा है, एक बार क्लियर होगा मजा आएगा। एक बार इतना कर लीजिए जितना करा रहे हैं, और इसके बाहर इस टाइप से कभी क्वेश्चन आएगा ही नहीं, इतना कॉन्फिडेंट है हम। मतलब जितना हम पढ़ा रहे हैं हमको मालूम है क्या पढ़ा रहे हैं, इससे बाहर टाइप 1 में चाहे कोई भी चैप्टर में नहीं आता है जल्दी। कभी बाई चांस एक दो गो नया आ गया हो तो उसका घबराना नहीं है, वो सबके लिए नया होगा फिर। और आपके पास अगर माइंड अच्छा है तो उसको भी बना दीजिएगा। और अच्छा माइंड पढ़ते पढ़ते बनाते बनाते। चलिए ये बहुत देर बना लिया, इतना देर ये नहीं बनता है। हाँ सुना जाए, बहुत लोग बना के बैठता है, बोलने की जरूरत नहीं, प्लीज। अच्छा लिखा हुआ है ए का, ए को दुगना, ए को दुगना की जगह समझिएगा ए का दुगना। ए का दुगना, बी का 3 गुना, और सी का 5 गुना कराइए बराबर है। तो याद कीजिएगा ना, तो अभी हम क्यों क्यों बोल रहे हैं बार बार कि यूट्यूब से देख लीजिएगा अगर छूटा है तो। अच्छा इस तरह के रेशियो को, एबीसी का रेशियो निकालना सिखाए थे ना, ऐसे वाला इक्वेशन को बोले थे इन सब का लॉसा लेके इक्वल टू में रख लीजिएगा। अच्छा 2 3 और 5 का लॉसा 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है 30 हो जाएगा। तो आप इसको 30 में रख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, अगर आप नहीं सीखे हैं तो अब सीख लीजिए। हम बोले यूट्यूब पे सारा रेशियो का वीडियो गया हुआ है। हम कह रहे हैं कि 2 3 और 5 का लसा 30 सामने रख लीजिए। अब आप बोल सकते हैं कि सर 2a बराबर 30, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 15। अच्छा 2a बराबर 30 करेंगे तो a बराबर 15 आएगा, रेशियो आ रहा है याद रखिएगा। 15 जो है यूनिट है रेशियो का। अच्छा उसी तरह से अगर हम बोले कि 3b बराबर अगर हम 30 करेंगे सर, तो b कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। समझ रहे हैं, सब एक दूसरे से इक्वल टू में है। उसी तरह से एक और बात करेंगे वहां क्या, कि 5c बराबर 30, तो c बराबर 6। तो आप कहेंगे ये जो आया है ना ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ये क्या होता है? रेशियो। ये आया है 15:10:6, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ये रेशियो होता है। गया दिमाग में? कैसे बताए, समझ में आ रहा है? इन 2 3 और 5 का लसर लेके इक्वल टू में रख दीजिए। आज जो आप रखेंगे इक्वल टू में, एक बार इसके बराबर, एक बार दूसरे के बराबर, एक बार तीसरे के बराबर, एबीसी आ गया। अब आप ये देखिए कि कितने रुपए को बंट रहा था, 651 रुपया बंट रहा था ना जी, 651 बट रहा था। तो कहेंगे सर 651 इन तीनों में ना बट रहा था, तो ये 651 इन तीनों के बदले है, तो इन तीनों को जोड़िए 31। तो कहेंगे सर 31 के बदले, और मान क्या रहा है? टी का 6, 31 से 21 बार में, और 6 से 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126। बोलना नहीं हो, देखिए लटक रहा है इधर, लटका देंगे हम। छोर को चीज है, कैसे कैसे रिएक्टिंग करता है, एक्टिंग करता है। तो आखिरी बार छोड़ दीजिए सर, छोड़ तो लग रहा है चोरी में पकड़ा है जैसे छोड़ देंगे। फिर बात कर रहा है ये कोने सब लेगा, मना करने के बाद वो लटकना जरूरी है?
पिट्टू, आप भी बतिया रहे उसे? वक्त के साथ सब लोग खराब हो ही जाता है। हाँ, हम तो बिगाड़ देवे किए हैं। जो आपको बता रहे हैं, जो क्वालिटी का हम रेशियो पढ़ा दे रहे हैं ना, आप इंडिया में किसी भी लेवल के टीचर से आप ले लीजिए और देखिए क्या वो जीरो से शुरू करके हीरो और सुपर हीरो तक गया है। बहुत कम ऐसे टीचर मिलेंगे। अच्छा, सबका नहीं मना देना है। पता है ऐसे ही मना रहा है सबका बर्थडे। 4 नंबर। बनाने की कोशिश कीजिएगा। जब क्लास में क्वेश्चन बनेगा तभी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, एकदम लिख लीजिए ये बात। हो गया बनाइए। क्या होगा? स्टूल हटा दिया गया है। और जो लोग स्टूल पे बैठते थे वो रास्ता घेर लेते थे। आगे में पूरा जानते हैं जाम हो जाता था। लड़का को मतलब लगा भी रह रहा है तो कर रहा है, बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं सर। बताइए उसे तो किडनी में पथरी हो जाएगा। पानी नहीं भर पाता था इसीलिए टूल हटा दिए हैं। चलिए, इसको ढेर देरी बनाने के लिए बहुत अच्छा। और जिनका बन गया है वो लोग भी बहुत अच्छा। अच्छा, लिखा है कि एक कमरे में मेज और कुर्सी का अनुपात 7:9 है। और कह रहा है कमरे में 560 मेज है तो कुर्सी कितना होगा, सुनिए। अच्छा, जो अब बनाने का तरीका क्या होगा? तरीका ये होता है कि जो 560 दिया है वो किस चीज के बदले दिया है। तो कहेंगे 560 जो दिया है वो कमरे में मेज के बदले दिया है। अब मेज, अच्छा दोनों के लिए है। तो मेज और कुर्सियां दोनों के लिए पूरा पढ़ लीजिएगा, ज्यादा तेज नहीं पढ़िए तो गड़बड़ा जाएगा। मेज और कुर्सियां हैं तो दोनों के लिए 9 और 7। तो मांग क्या रहा है? कुर्सियां 9 मांग रहा है। अच्छा, अगर इसको बनाया जाए इससे ये 35 बार में पूरा। हाँ हाँ, ये वाला इकाई अंक ठीक। आगे बढ़ा जाएगा। हाँ, टिक मार दें। आप मेरे पास मुंडन कराने आए कि टिक मार दें? 5 नंबर। 5 नंबर। धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर जी, मतलब प्लस में हो बस। संख्या है प्लस में है तो वो एक्स से मान के चला जाएगा सब। धनात्मक मतलब कुछ और नहीं होता। बोलना नहीं है, बात करना मना है। अच्छा, याद होगा तो गुणनफल वाले को बनाने के लिए एक्स मानने को बोले हुए हैं। तो जो बोला गया है वही कीजिएगा। तो गुणनफल वाला आया है तो एक संख्या को आप 3x लेंगे तो दूसरे को आप 7x। और कह रहा है कि इनका गुणनफल, इसका मतलब 3x गुना 7x बराबर में 1344। अच्छा, कुछ नोट्स जो लिखवाया गया है वह बहुत काम का है। गुणनफल वाला क्वेश्चन को x मान के बनाते हैं, याद रहेगा। तो गुणनफल वाले क्वेश्चन को आप x मान के बनाएंगे। अच्छा, अगर हम लोग काटे तो 7 से काटते हैं 192। और फिर आप 3 से काटिए 64। तो कहेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 64 आया है। तो एक्स बराबर 8। एक्स बराबर 8 आ गया। तो बोल रहा है दोनों संख्याओं का योग बताइए। तो आप चाहे ना
तो अलग अलग निकाल के जोड़ सकते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है। जब योग मांग रहा है तो एक के बार ही दोनों को जोड़ दीजिए। 7 और 3 10x, और x का वैल्यू 8 है, तो 10 × 8 = 80, तो इनका योग 80 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। बोलना नहीं है, जहां पे जो है वो बोले नहीं, आराम से बैठे। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये 6 नंबर क्वेश्चन अब देखा जाए। और खुद से बनाएंगे तो ही रिजल्ट। बोलना मना है, देखिएगा, बोलना मना है, हम बार बार बोल रहे हैं। हम जानते हैं जब तक एक बच्चे पे एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे कोई नहीं मानेगा। और एग्जाम्पल सेट कौन होगा देख लेगा वो। अपना बलिदान दे के बाकी क्लास को बचाएगा वो। हाँ, एक कुर्बान होगा तो बाकी नहीं होता है कि एक के, मान लीजिए ग्रेनाइट फेंक दिया गया किसी रूम में, एक चाहेगा तो सबको बचा सकता है, अब लेकिन अपना बलि दे। नहीं बतियाइए आप लोग, आप पढ़ने के फेरा में हमेशा रहना है। अच्छा, याद होगा तो ऐसे क्वेश्चन जो वर्गों का योग बोले, इसको भी हम एक्स मान के बनाने को बोले हैं। वर्गों का, घनों का ऐसा बोले तो आप एक्स मान के बनाएंगे। तो अगर हम ध्यान दें तो मेरे पास जो संख्याएं हैं, एक 3x है, दूसरी संख्या 4x है, और तीसरी संख्या 6x है। पता है नियम से आप जान लीजिए कि जो पढ़ा रहे हैं इतना करने के बाद बाहर से नहीं आएगा कुछ, एकदम लिखित दे रहे हैं। आप हमसे चाहें तो कहीं पेपर पे लिखवा लीजिए, लिखवा लीजिए। एफिडेविट क्या बोलिएगा तो 1-2 कट्ठा जमीन अपना लिख देंगे जो लिए हैं। 3x, 4x, 6x। अच्छा, कह रहा है इनके वर्गों का योग। वर्गों का योग मतलब इनका स्क्वायर करना है और फिर जोड़ना है। अच्छा, वर्गों का योग का मतलब होता है स्क्वायर का सम, याद रहेगा। तो स्क्वायर का सम का मतलब अगर हम यहाँ पे शुरू करें तो 3 का 9 हो जाता है, और x का x²। फिर आप देखेंगे तो 4 का 16 हो जाता है। ठीक है, 4 का 16। और अगर आप देखेंगे तो x का x² और 6 का 36, x²। सब मिला के दिया है 244। सबको जोड़िए, कितना? 61। अच्छा, 61 x² बराबर 244। 4 बार में। अच्छा, x² बराबर 4 आया है तो x बराबर 2 आ जाएगा। देखिएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। देखिएगा, जो लोग बात कर रहे हैं उनके साथ हम बोल रहे हैं बार बार, आपको देख लीजिएगा, हम खोजिए रहे हैं कि के बलि चढ़ेगा। तो x बराबर 2 आ गया है। तो बोल रहा था कि बड़ी संख्या क्या होगा, तो आप इसमें पहले एक बार झांक लीजिए। बड़ा 6x है, क्योंकि ये बड़ा है। 6 × 2, 6 दूनी 12। हो गया होगा। बोलना मना है। देखिए, फिर भी कोना कोना में बच्चे बैठ के बतियाते हैं, सुन के भी। 7 नंबर। बनाया जाए।
अच्छा अब देखिएगा इसका इक्वेशन ABBC CD वाला बनेगा, ठीक है। तो वही वाला बात है, जो लोग रेशियो का नंबर सिस्टम वाला क्लास किया है, न्यूमेरिकल वाला, उससे बन जाएगा। और बाकी आप नहीं भी किए हैं, आप ध्यान देंगे तो भी समझ में आ जाएगा। यूट्यूब पे भी है, पहले से ही बच्चा पढ़ा रहता है एक दो जगह। अच्छा आप देखा जाएगा। अच्छा इस क्वेश्चन को अगर बनाएं तो वही तरीके से हम लोग ABC लिखेंगे। जैसे कि आप देखेंगे तो कह रहा है ना कि A 20 कमाता है ना, तो B जो है वो 30 कमाता है। इसका मतलब ये है कि A और B का डाटा दिया गया है, तो आप चाहें तो इसका रेशियो निकाल सकते हैं, जीरो जीरो काट के। अच्छा फिर कह रहा है ना कि B अगर 40 कमाता है, तो जो C है वो 50। तो आप यहाँ भी बोल सकते हैं कि यहाँ भी काट के हम 4 और 5 का रेशियो बोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बात नहीं करने को बोले हैं, पता है यहाँ सिखा रहे हैं तो यहीं सीख लेना था। सोच के देखिए आप क्या कर रहे हैं। अच्छा अगर हम बोले C और D का, तो C 60 होगा तो D 80 होगा। तो 20×60 आप 20×4 80, तो ये 3 और 2 के अनुपात में हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग यहाँ पे ना, तो वो 20 से काटे हैं लास्ट वाला को। तो अभी तक हम लोग पता है क्या किए, रेशियो खाली लिख दिए हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब तरीका होता है ना कि पहले दो को आप ठीक कर लीजिए। जैसे यहाँ B 3 है, यहाँ B 4 है, तो इसमें 3 से गुना और इसमें 4 से गुना, यही तरीका है। तो हम कहेंगे कि ऐसा करने पे ABCD आ जाएगा, ठीक है। ABC और D आ जाएगा, ठीक है। पता है एक बात बता रहे हैं, हम कुछ अगर गलत बोल रहे हैं तो आप चिंता नहीं कीजिएगा, बड़ी देखना पड़ता है क्लास में कि क्या हो रहा है। और वही चक्कर में कभी C बोल देते हैं, कभी D। हमको मालूम है कि एक बच्चा को निकालना है, वही खोज रहे हैं, थोड़ा देर खोजने दीजिए। जैसे A B और C निकल जाएगा, सॉरी, 4×2 = 8, 4×3 = 12 और 3×5 = 15। तो आप यहाँ देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि 8, 12 और 15 वाला बात आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा अगर यहाँ C 15 है और वहाँ C 3 है, 5 से गुना कर देंगे इस जगह पे, तो मेरे पास C का भी डाटा आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, पंक्तियाँ ही 15 हो जाएगा C के बराबर। तो कहेंगे सर आ गया मेरा ABCD, ये बात हम कहेंगे कि A B C और D आराम से बन जाएगा। अच्छा क्या क्या डाटा बनेगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये 8 है, ये 12 रह गया, ये 15 ही रह गया, और यहाँ 5×4 = 20। तो आंसर जो आएगा 8, 12, 15 और हो गया। अच्छा यहाँ जैसे कि एक बात हम यहाँ बताना चाहते हैं कि कभी कभी ये चीज़ें एग्जाम में तेजी से बनाने के काम में आता है। जैसे क्या आता है, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं। बाई ऑप्शन जाने में यही है कि थोड़ा सा चेक करने में आपको देखिए कैपेबिलिटी क्या है आपका, वो चेक करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन। जैसे कि आप देखेंगे ना, जैसे देखने के लिए कोई एगो रेशियो ले लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ C और D का रेशियो कितना दिया है, 3 और 4। तो C और D का रेशियो अगर 3, 4 दिया है ना, तो आप ऊपर में देख लीजिए कि कौन सा में C और D का रेशियो 3, 4 है। जैसे यहाँ अगर हम C और D देखें तो यही दोनों देखना होगा। अच्छा 3×5 नहीं, 5×3 = 15, आप 5×4 = 20, 3, 4 आया है, तो एक में 3, 4 आ गया। और इसमें देखिए तो 4 से काटे, 4×3 = 12 और 4×5 नहीं ना आया। अच्छा इसमें आएगा नहीं, इसमें 3 चौके और 3 पंजे नहीं ना आया। तो पता है बिना बनाए भी बहुत तेजी से बन जाता है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी गारंटी हो सके दो गो मैच कर जाता। तो ऐसा अगर दो गो मैच कर जाता तो फिर एक और डाटा लेके फिर वो चेक कर लेते हैं। लेकिन ये यूज कर रहा है दुनिया। हम सुने एक टॉपर को बोलते हुए, कहा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ना कोशिश करते हैं कि रेशियो से भी टिक कर दे तुरंत। और ऐसा हो सकता है कि पॉसिबल हो सके दो गो मैच ना करे। तो एक बार आप देख लीजिएगा कि क्या ऐसा आप कर पाएंगे क्या। हाँ, अगर मान लीजिए कोई बोलता है कि सर 3 और 4 आप जो उठाएं मैच कर गया, तो हम कहना चाहते हैं मैच कर गया तो आप एक और रेशियो उठा के AB चेक कर लीजिए कि क्या 2, 3 दोनों में, समझ रहे हैं, कर सकते हैं। दुनिया झूठ नहीं बोलता है, जो रैंक 1 और 2 लाया है वो मजाक थोड़ी बोलेगा। आगे बढ़ा जाए। लेकिन यही है कि बनाने भी आता रहेगा तो ऐसा नहीं कि खराब बनता है।
अब बात है कि रेशियो मांगा है तो ना कर रहे हैं। अभी बोल देता है ना a+b+c/d बोलिए, तो फिर आपका नहीं बनता। तो हम लोग जो सीख रहे हैं वो परफेक्टनेस से कुछ भी बनेगा, लेकिन इस वाले में केवल ये चेक होगा, तो समझ के चलना है सब। हाँ, अब मिलजुल के बनाना है, बतिया बतिया के। ठीक है नहीं? क्यों? हम हंसने के लिए ना बोल रहे हैं जी, कि आप लोग ये देखिए, हंस ले जाए। क्या बोला? तनी सुन नीचे है। इतना ही भोजपुरी बोलता है ना, हम लोग छपरा के हैं, बोलता ही है भोजपुरी। असली में तो वो सारन और छपरा तरफ ही असल भोजपुरी बोला जाता है, बाकी जगह थोड़ा थोड़ा बदल के होता है। हाँ हाँ, अपने बर्थडे में 10 रुपया का ओरियो ना दिए थे लाके। आप फोटो लगा रहे हैं BMW के साथ, साइकिल के साथ भी फोटो खिंचाने लायक नहीं है आप। मेरे पास लगभग 99% लोग जुड़े हुए होंगे। आप फोटो नहीं लगाएंगे, आपका कोई और लगाएगा, हम देख लेंगे। इतना चलता है। कहीं कहीं हमको बर्दाश्त नहीं होता, खा लेते हैं। जैसे नवेदन वाला लड्डू रहेगा ना, तो उस समय हम डायबिटीज को साइड करके बात करते हैं। हट जाएंगे, 15 15 ml इंसुलिन लेना पड़ेगा हमको, और उतना लेने के बाद शाम में सब ठीक। मन चिड़चिड़ा बढ़ने से, और परेशानी, खरा चक्कर, बीपी। लडुआ और नहीं दीजिएगा, एक गो में आप भी टरका रहे हैं। शाम में एगो और मिलेगा, दूसरा पार्टी। अब देखिए, अच्छा थोड़ा डिटेल देखिए। लिखिएगा हाउ टू इंक्रीज, हाउ टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज। अच्छा, एक टॉपिक का नाम लिखे हैं। अच्छा, हम बोलना चाह रहे हैं ना। अच्छा, परसेंटेज एक अलग चैप्टर है, जब पढ़ाएंगे तो उसका सारा खास बात बताएंगे। लेकिन अभी आपको ये देखना है कि हाउ टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज, मतलब कैसे हम लोग परसेंटेज में बढ़ाएंगे और घटाएंगे, यही सिखा रहे, परसेंटेज में बढ़ाना घटाना। तो अगर कोई कहे ना कि 20% को बढ़ा देना है किसी भी चीज में, मान लेते हैं कोई संख्या x है। ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या अगर हम x मान ले रहे हैं, और उसमें हम कह रहे हैं कि 20% बढ़ा दो, तो हम आप बोलिएगा सर, अगर हम x में मान लेते हैं x ले रहे हैं और इसमें हमको 20% बढ़ाना है, तो तरीका है ना, देखिए इसमें तरीका तो सबसे अच्छा है फ्रैक्शन वाला। फ्रैक्शन समझते हैं, सबसे बेहतरीन तरीका है। लेकिन अब धीरे धीरे परसेंटेज नहीं चल रहा है कि हम उतना डीप चले जाएं। अभी हम ये बोलेंगे कि 20% बढ़ाना है ना, तो तरीका है कि जितना परसेंट बढ़ाना हो, 100 में उतना जोड़ दीजिए, और बटा में 100। याद रहेगा? जैसे हम बोले 20% बढ़ाना है ना, तो जितना परसेंट बढ़ाना है उसमें 100 जोड़ दीजिए। तो 20 में अगर हम 100 जोड़ेंगे तो वो 120 हो जाएगा, और नीचे में हमेशा 100 ही रखना है। याद रहेगा? फिर से बोलें, जितना परसेंट बढ़ाना हो उसमें 100 जोड़ दीजिए, और जो आए ऊपर ऊपर रखिए, और नीचे में हमेशा 100 ही रखना है। इसका मतलब है कि जब आप इसको काटेंगे, तो 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में, इसका मतलब x को जब बढ़ाएंगे तो ये 6x बटा में क्या हो जाएगा? 5। देखिए तो, बढ़ाने आया आपको? जितना परसेंट बढ़ाना हो उसमें 100 जोड़ के लिखते हैं ऊपर में, और नीचे में हमेशा 100। ठीक है, कर लिए इतना?
अच्छा, अब एक और बात है, ये तो एक तरीका है जो आपको आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आना चाहिए और ये वाला हम लोग यूजेबल होता है, यूज ज़्यादा करते हैं, यूज ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट। अच्छा, इम्पोर्टेंट क्या है कि मान लीजिए एक्स में बढ़ाना था 20%, अब देखिए कैसे बढ़ा। लेकिन पता है ये बहुत गंदा तरीका है बढ़ाने का, अगर फ्रैक्शन वैक्शन में रहे ना तो मुंह बन जाता है और बढ़ता उड़ता कुछ नहीं, क्योंकि मान लीजिए यहीं पे 16.2/3 रहता तो 100 में जोड़ना ये वो करना बहुत कचरा हो जाता है। तो ये ठीक है, जानकारी के लिए बहुत अच्छा है, पर यूजेबल नहीं होता है ज़्यादा। यूजेबल क्या होगा, जैसे यूज यूज होगा कहाँ नहीं होगा देख के। फ्रैक्शन में है तो मत कीजिए, नॉर्मल है 5-10 तो कर दीजिए 100 वाला। तो हम बोलेंगे 20% को तोड़ेंगे ना तो 1/5 आता है, ये धीरे धीरे हम रटवाएंगे परसेंटेज में। आप बोलेंगे ये कैसे हुआ, तो कहेंगे 20% का मतलब होता क्या है, आप देखिए 20 आप परसेंट हटेगा तो नीचे में 100, तो 20% का ये फ्रैक्शन वैल्यू लिखा गया है, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो 1/5 कहाँ से आया बुझाया। हम बोले हैं 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, और यहाँ क्या बोला है, बढ़ाना है प्लस है, तो 5 में एक ऐसे प्लस का साइन दिया दिखा। तो पता है जब आप इसको यूज करेंगे तो ऐसे बढ़ाया जाता है, एक्स गुना ऐसे, 5 में एक बढ़ेगा तो 5 और 1 6, तो 6 ऊपर रखिएगा, जो 5 नीचे हो वही चीज आएगा जो है, पर ये तरीका अलग है, तो दोनों तरीका सीख के चलना है। हो गया। अच्छा, आप देखिए जैसे कि अब कॉपी कर लिए। अच्छा, 20% बढ़ाना समझ में आ गया। अच्छा, अगर हम यहीं पे थोड़ा सा देखेंगे, जैसे कि कभी कभी चीज़ें थोड़ा सा बदल के ऐसे दे देगा कि 33 नहीं 16.2/3% इंक्रीज करना है। तो अब ध्यान दीजिएगा बात, अब इसको जैसे पूर्णांक में अब बढ़ाना है तो 100 वाला बनाएंगे तो बड़ी कचरा नहीं बनेगा। तो पता है इसको क्या करना होता है, जब भी फ्रैक्शन में हो इसका आप ना फ्रैक्शन वाला ये ऐसे हो मिक्स फ्रैक्शन में, तो आप इसको तोड़ लीजिएगा। तोड़ने का मतलब ये है कि 16×3 = 48 तो आप बोलेंगे ये सर एग्जैक्ट 50/3% है कि नहीं है। और परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, ये सब मन में होने लगेगा, एक वक्त आएगा कि बच्चा से पूछेगा कहेगा मन में बना लेते रटा हुआ है सर। तो हम बोलेंगे कि परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, तो ऐसे आएगा। और 50 से 100 कितना बार में कट रहा है, 2 बार में कट रहा है, तो हम कहेंगे 1/6, और बोला है वृद्धि तो 6 पे 1 बढ़ जाएगा। इसका मतलब एक्स में गुना होगा 7/6, बनाया जाए लिखा जाए। और जब ज़्यादा अब रुकेंगे इसको, ठीक है, अब परसेंटेज जब आएगा तब उस पर मेहनत किया जाएगा। और मेहनत क्या, आजकल सब चीज़ टाइप करा के सब देंगे आपको। हो गया। तो ये चीज़ आप समझे कि वृद्धि वाला बात समझ में आया। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि वृद्धि ना होके कमी भी बोल देता है। अच्छा, अगर ध्यान देंगे बात को, धीरे धीरे ध्यान देंगे तो ही तो आप सीखेंगे। जैसे कभी कभी ऐसा बोल सकता है कि 9.1/11, 9.1/11 की कमी करना है परसेंट में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमको कमी करना है 9.1/11 का, तो ये पूर्णांक में है तो कहेंगे सर 100 वाला यूज मत कीजिए। अच्छा, अगर अच्छा एक और बात, अगर 100 वाला यूज कीजिएगा तो 100 में से इतना घटा के रख के और नीचे 100 रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। जैसे कोई कहे ना कि 20% का कमी कर दीजिए, तो एक्स में गुना 100 में से 20 गया 80, अब बटा 100, ये हो गया 20% की कमी। समझ में आया क्या बोले। जैसे कमी करना होगा ना, तो जैसे वृद्धि करना होगा तो 100 में उतना जोड़ देते हैं, और कमी करना होगा तो 100 में से उतना घटा लेते हैं, और नीचे हमेशा 100 रहेगा।
तो अब हम बता रहे हैं फ्रैक्शन वाला, तो हम कहेंगे कि ये तोड़ेंगे तो 11×9 = 99 और एक 100/11 आएगा। इसको और आगे तोड़ेंगे तो परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आता है, और 100 से 100 एक बार में, इसका मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू इतना आया और कम ही बोल रहा है। तो इस बार कम करना होगा ना, तो एक्स में कितना से गुना करें, 11 में से एक गया 10/11 से। तो हमको लगता है कमी भी आपको, देखिए अगर बढ़ाना रहता ना तो 11 और एक 12/11 से करते हैं, लेकिन कम करना है तो 11 में से एक गया 10, 10/11 से करेंगे, नीचे में जो है वो रहेगा। ठीक है। बात नहीं आगे में। किसका फोन बज रहा है? आपका बज रहा है? आगे बढ़ा जाए। हम लोग तो कोई फोन ही नहीं करता है। मतलब बाल बच्चा हो गया तो फोन नहीं आना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, बढ़ाना घटाना सिखा दिया, अब यहाँ आइए और अब बात को सुना जाए कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे और बनाएंगे नहीं, सुना जाए। छोड़ दीजिए, क्या पूछ रहे हैं हम लोग, किसका फोन था? क्या बोली? मम्मी का था? पापा नहीं कर रहे हैं फोन? आराम से, नहीं ऐसे करना है भाई, हम दे रहे हैं। बहुत अच्छा। शंकर है? अच्छा, अगर अगर आप गलत नहीं करिए कि इतना कि आपको दिक्कत हो जाए। अच्छा, अब बात को सुना जाए। ऐसे तो किसी को डांटने भी नहीं देगा जी ना, उसको कुछ बोलने देगा। 1 3 4, अगर हम बात करें तो यहाँ रेशियो जो दिया है वेतन का, सुना जाए। अरे आप लोग कहाँ से ये सब नारा लगाना सीखे हैं? 1:3:4 जो है इनका वेतन है। तो मन में आता है कि सर अगर वेतन अनुपात में है तो कहीं ना कहीं के या एक्स लेके बना लें, पर जब आप एक्स लेके बनाएंगे और रेशियो निकालेंगे तो एक्स तो तीनों में कट जाएगा, तो एक्स लेने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे कीजिए, एक, ये 3 और 4, ये था पहले का वेतन। अच्छा, अब देखेंगे तो पहला वाला में 5% बढ़ा है, तो इसमें 5% बढ़ाना है तो 105/100 लिख दें, सुना जाए। और अगला बढ़े तो 10% अगर बढ़ाना हो तो 110/100। थोड़ा अभी बच्चा है, सब धीरे धीरे सिखाने दीजिए प्लीज। और 15 करें तो 115/100। एक बात जानिए ना कि रेशियो है, सब कट ही जाना है, तो यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने की जो, अच्छा नहीं सब कट जाएगा, कोई हेडक थोड़ी होने वाला है इसमें। हेडक कब होता है? जब फ्रैक्शन और एक्शन में हो, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो। अच्छा, अब बता रहा है कि बढ़ गया कि नहीं सबका, अब बढ़ने के बाद अनुपात बताइए, तो देखिए ना, 100 100 100। अच्छा, ऊपर 5 से कटेगा, 5 से ये 21 बार में, 22 23, अब बस और कटेगा, तो 21 से कम 21 और 66 हो जाएगा, और 92, 3। तो हम कहेंगे कि सर इसमें कोई हेडक नहीं था। अगला क्वेश्चन, बोलना नहीं है, बगल वाले से कम बात करिएगा, जीवन अच्छा कटेगा। एक बात जान लीजिए, जो आपको हम पढ़ाई दे रहे हैं अगल बगल आप घूमते रह जाएगा, महेंद्रू तक ये नहीं मिलेगा। लिखित कहीं लिख लीजिए हमसे। आपको जाना होगा मुखर्जी नगर, और उस मुखर्जी नगर जाके आपको महीने का फिर 10 से 15 हजार खर्च करना होगा रहने। फुलवारी, आपको लगता है यहाँ से निकालने के बाद फुलवारी में एंट्री मिलता है? वहां के बच्चे के पास जाके कहीं पूछेगा कि रणधीर सर को जानते हो, कहेगा रणधीर सर को रोज रात में, शाम में, दोपहर में आते जाते रहते हैं। आप जानिए वहाँ 6 बजे हमको जाके आए हैं आज भी, 6 बजे भोर में वहाँ क्लब चलता है, वो जीके का डिस्कशन, तो आज वहीं गए थे। तो हम आप हमको वहाँ का बच्चा सब बहुत, अभी देखिएगा ग्रुप डी का कुछ पार्टी चल रहा था, 6 7 बच्चे का, बुलाया था, मुर्गा चावल ये सब बनाया था, सब कोचिंग में ही आ खिलाया था बढ़िया। वो ज्वाइनिंग था सबका, ग्रुप डी का ज्वाइनिंग चल रहा है। तो कोचिंग में नहीं, वहाँ कोचिंग के ऊपर किचन है, और मकान मालिक अलाउ किए हुए कि किचन यूज कर सकते हो, तो वो में बनाता खाता है सब।
हमारे यहाँ ऐसा सुविधा नहीं है। और हमारे यहाँ बच्चा ज्यादातर लफुआ टाइप का आ गया है, दो चार को। कितना नंबर चलेगा? 9। चलिए यहाँ बनाइए। अब पीला फूल लाल फूल के लिए रहता है। पता है गलत बात है, ऐसे नहीं करिए, थोड़ा लिमिट में करिए कुछ भी। गलत बात है, बर्थडे उसका जाएगा नहीं। अच्छा सुना जाए। अच्छा आप देखेंगे तो योगफल और अंतर। अच्छा दो संख्याओं का योगफल और अंतर, और इनका अनुपात दिया है 5:1। अच्छा सुन रहे हैं बात को? अच्छा आपको बोल रहा है एक्स और वाई का मांग रहा है, छोटी बड़ी और छोटी। अच्छा आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो चाहें तो एगो को 3 मान सकते हैं और दूसरे को तो। छोटा है इसलिए। पर पता है हर बार ऐसे मजा नहीं आएगा, जरूरी नहीं ऐसा बने हर बार। कभी कभी बटा में बन जाता है, तो ऐसे ही लिख दिए 3-2। ठीक है, ये तरीका में हर बार सही होगा ये जरूरी नहीं है, मैचे नहीं करे। पता है क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, चीजें बटा में आती है ना, तो वहां आपको वैल्यू रखिए नहीं पाएगा, तो क्रॉस से करके बना ले ऐसे। अच्छा क्रॉस करेंगे तो 1 से गुना करेंगे ऐसा आएगा। ये बात को सुना जाए, 5 से गुना करेंगे ऐसा आ जाएगा। ये उधर इधर आएगा 5 और 1 6y, और इधर हो जाके 4x, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में। तो यहाँ y/x कितना आ जाएगा? 2/3। इसका मतलब x 3 है और y 2 है। बड़ा और छोटा बोला तो बड़ा 3 और छोटा 2। ये ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर कोई चीज बटे में भी आएगा ना तो इससे बन जाएगा, उससे नहीं बन पाएगा डायरेक्ट वाला। अच्छा आज के लिए इतना ही रहेगा, रेशियो में 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, और उसके बाद आपका वो आज वो आगे बढ़ाएंगे ट्रायंगल में।